मतलब भाई कि हम लोग इसकी अगर रेट निकालते हैं तो रेट क्या आएगा, dx अपॉन dt इज इक्वल टू यहाँ h2 की पावर 1 और i2 की पावर 1 आ जाएगा। मतलब ये n की वैल्यू 1 + 1 मीन्स 2 आ जाएगा, मीन्स ये सेकेंड ऑर्डर हो गई। तो कहने का मतलब हुआ कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं, ये नहीं देखना कि रिएक्शन में 2 थे तो साहब 2 आ, ये तो बाई चांस की बात है ना। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जो जिसमें अगर मान लीजिए एक एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं अभी, बिल्कुल बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, सेकंड ऑर्डर रिएक्शन का ही एग्जाम्पल है कि अगर मान लीजिए यहां हमने 3NO ले लिया, 3NO लेने के बाद मैंने यहां N2O बना दिया, N2O, और एक मैंने बना दिया यहां पर NO2। अब यहां पर दोनों प्रोडक्ट हमारे सामने हैं, एक N2O बनाया मैंने और एक क्या बनाया मैंने, NO2 बना दिया। अब यहां पर मैं dx/dt को, अगर कोई कहे कि भैया रिएक्शन को बताओ, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताओ, तो लोग 3 बोल देंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, लेकिन ना, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 नहीं है, इसका ऑर्डर ऑफ रिएक्शन है dx/dt इज इक्वल टू k, और यहां पर आपका NO की पावर आ जाएगी 2, यानी कि सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। तो इस तरीके से बहुत सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा दिखाई दे, लेकिन रिएक्टेंट यानी रिएक्शन को देख के ऑर्डर नहीं पता कर सकते। ये बार बार मैं पूरी वीडियो में रिपीट कर रहा हूं। अब इसकी यूनिट भी बता दी मैंने, इसके एग्जाम्पल भी बता दिए। अब हम लोग आ जाते हैं इसी कंटिन्यूएशन में थर्ड ऑर्डर रिएक्शन पे कि थर्ड ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है। तो थर्ड ऑर्डर रिएक्शन का मतलब हुआ यानी कि रिएक्शन का रेट कितने मॉलिक्यूल की कंसंट्रेशन पे डिपेंड करे, 3, यानी डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ 3 रिएक्टेंट पे डिपेंड करना चाहिए। तो इसका मतलब हुआ हम लोग अब पढ़ने जा रहे हैं कौन सा ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं A + B + C, कोई प्रोडक्ट बना दो। ऐसे भी ले सकते हैं 2A + B, कोई प्रोडक्ट बना दो। ऐसे भी ले सकते हैं A + 2B, कोई प्रोडक्ट बना दो। अब आप समझदार हैं, यानी 3A भी ले सकते हैं, 3B भी ले सकते हैं, 3C भी ले सकते हैं, अलग अलग, यानी अलग अलग भी रिएक्टेंट हो सकते हैं, एक जैसे भी 3 हो सकते हैं। ये सब कंडीशंस पॉसिबल हैं। तो इसका मतलब हम लोग पहले एग्जाम्पल को देखते हैं। तो dx/dt इज इक्वल टू k, यहाँ पर A आ गया, यहाँ पर B आ गया, यहाँ पर C आ गया। अब अगर इसका k की यूनिट निकालनी चाहें तो k की यूनिट हो गई आपकी dx/dt, नीचे आ जाएगा आपका मोल, यानी कि मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। तो ये आपका हो जाएगा, पहले तो मैं यहाँ लिख देता हूँ A, यहाँ B और यहाँ पर C। अब इनकी वैल्यू पुट कर दो, ऊपर आ जाता है मोल पर लीटर dx है, और नीचे आ जाता है आपका सेकेंड इनवर्स है, सॉरी सेकेंड आ जाता है, और यहाँ पर मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, तो मोल की पावर 3 माइनस लीटर की पावर 3, ये हो जाएगा। एक एक कैंसिल कर दीजिए इनमें से, यानी एक एक कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा आपका लीटर स्क्वायर मोल -2 और सेकेंड इनवर्स। ये थर्ड ऑर्डर रिएक्शन यूनिट आ जाती है। अब थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे 2NO, ये बाई चांस की बात है, 2NO + O2, 2NO2 बन गया। तो मतलब इसको अगर हम लिखें तो dx/dt इज इक्वल टू NOK, NO की पावर आ जाता है आपका 2 और यहाँ पर O2 की पावर 1, तो दोनों को जोड़ दिए, 2 + 1 इज इक्वल टू 3। इसको देख के नहीं बताना है, ये बाई चांस की बात फिर हो रही है कि 2 यहाँ 1 यहाँ, तो बोले साहब आगे तो बहुत सारी रिएक्शंस ऐसी हैं आपके सिलेबस में जहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में यानी अगर 2 दिया है, जो दिया है वही यहाँ आ रहा है, ये बाई चांस की बात हो रही है। ऐसे 2NO + Br2 ले लें तो भी एग्जाम्पल पॉसिबल है, 2NO Br बन जाएगा। इसमें भी क्या हो जाएगा, dx/dt इज इक्वल टू k, यहाँ पर आपका NO की पावर 2 आ जाता है और Br2 की पावर 1 आ जाता है। तो इस तरीके से भी निकाला जा सकता है। तो ये थर्ड ऑर्डर हो गया। तो ओवरऑल फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन वो होती है जिसमें रिएक्शन का रेट इट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ 1 रिएक्टेंट। सेकेंड ऑर्डर में 2 रिएक्टेंट, थर्ड ऑर्डर में 3 में भी सेम और डिफरेंट, 2 में भी सेम और डिफरेंट, ये हो सकता है। यूनिट मैंने सबकी आपको बता दी है। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन की, उसके बाद आपको बताएंगे फ्रैक्शन ऑर्डर एंड स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो अब हम लोग जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो जीरो ऑर्डर नाम ही बहुत कुछ इंडिकेट कर रहा है कि जीरो ऑर्डर रिएक्शन वो होगी जिसमें रिएक्शन का रेट रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करेगा। जैसे कि हमने अमोनिया को प्लेटिनम या गोल्ड की फॉइल, दोनों में से कुछ भी ले लो, तोड़ दो, अमोनिया को स्प्रे कर दो तो ये टूट जाएगी N2 + 3H2 में। तो dx/dt की पावर यहाँ पर k और यहाँ dt k और यहाँ NH3 की पावर 0 आएगा, ये 2 नहीं आएगा। जैसे कोई कहे कि साहब रिएक्शन को देख के हम ऑर्डर बता देंगे, तो कहना कि ये रिएक्शन लिख देना, कहना ऑर्डर बताओ। वो कहे 0 तो कहना ना, अब तो तुम्हें 2 मानना पड़ेगा।
क्योंकि तुमने रिएक्शन को देख के बता, तो रिएक्शन को देख के तो तब बता पाओगे जब तुम्हें रटा हुआ होगा, क्योंकि मैं फिर कह रहा हूं इट इज प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड वैल्यू। तो अब यहां पर क्या होगा, अगर यूनिट निकालें के की तो dx अपॉन dt बचा, क्योंकि इसकी पावर 0 है तो ये इसकी पावर 0 है तो ये वैल्यू 1 हो जाएगी। तो यहां आ गया आपका मोल पर लीटर और नीचे सेकंड आ गया, तो इसका मतलब यूनिट आई के की मोल पर लीटर पर सेकंड, ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट आ जाती है। अब इसी तरीके से बच्चों इसमें एक एग्जाम्पल और भी हो सकता है, H2 प्लस Cl2, एरो पे सनलाइट लिख दीजिए 2HCl, यहाँ पर dx अपॉन dt इज इक्वल टू के H2 की पावर कंसंट्रेशन H2 की पावर 0 और Cl2 की पावर भी 0, यानी कि वही जीरो ऑर्डर रिएक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन पढ़ लेते हैं। अब बात आ जाती है बेटा, इसी की बात आती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन हो जाती है? स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, स्यूडो का नाम ही बता रहा है, PSEUDO, स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर, झूठी रिएक्शन, झूठी फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो जाती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर। अब झूठी भैया क्यों है? अगर मान लीजिए हमने CH3COOC2H5 लिया और इसमें हमने वाटर डाल दिया, वाटर एक्सेस में था, ज़्यादा था, अब ये एसिडिक मीडियम में टूट गया, CH3COOH में टूटा और C2H5OH बना। तो इसका मतलब हुआ कि अगर हम dx अपॉन dt, यहाँ पर रिएक्शन में मॉलिक्यूल दो पार्टिसिपेट कर रहे हैं, लेकिन रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ ओनली वन रिएक्टेंट। ऐसी रिएक्शन जिसमें एक से ज़्यादा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करें लेकिन रेट केवल एक मॉलिक्यूल पे डिपेंड करे, कहलाती है स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ये दिख रहा है आपको, यानी कि हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर की हाइड्रोलिसिस करा दीजिए, वाटर एक्सेस में है तो इसको हमने नेग्लेक्ट कर दिया, इसकी वैल्यू कंसंट्रेशन 1 मान ली है, यानी इसकी कंसंट्रेशन यूनिट हो गई, क्योंकि पावर 0 है तो ये रेट इसी पे डिपेंड करेगा। ऐसे सिंपल से ऐसी बात करें कि जो चीज़ एक्सेस में होती है उसे वहाँ पर नेग्लेक्ट करते हैं। तो ये स्यूडो, इसकी यूनिट भी फर्स्ट ऑर्डर की ही आएगी। स्यूडो फर्स्ट है, झूठी तो ये फर्स्ट है, फर्स्ट तो है ही, तो इसकी यूनिट भी वही आएगी जो फर्स्ट ऑर्डर की होती है, यानी सेकंड इनवर्स आएगी इसकी यूनिट, ये बात आप ध्यान रखिएगा। अब एक आती है बच्चों फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शन ऑर्डर यानी कि नाम ही बता रहा है बहुत कुछ, फ्रैक्शन ऑर्डर यानी जो ऑर्डर होगा वो फ्रैक्शन में आएगा। यानी फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जिसमें रेट जो है वो किस पे डिपेंड करता है? सम ऑफ द कंसंट्रेशन टर्म इन फ्रैक्शंस, जो सम है ऊपर, यानी कि ये इसमें क्या होगा, जो कंसंट्रेशन टर्म के ऊपर पावर होगी उनका जो सम आएगा वो फ्रैक्शन में आना चाहिए, वो कहलाती है फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन। फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शंस को अगर हम देखें ध्यान से, तो जैसे कि मान लीजिए एक CO लिया, एक Cl2 लिया, दोनों को रिएक्शन कराया, तो क्या हुआ, यहाँ CO बना और यानी कि COCl2 फॉस्जीन बन गई। अब होता क्या है कि अगर हम इसको देखें तो dx ओवर dt इज इक्वल टू आ जाता है CO की पावर, ये दिख रहा है आपको, CO की पावर 1 हो जाएगी और Cl2 की पावर हाफ हो जाएगी। रेट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ, कितना डिपेंड कर रहा है, सॉरी यहाँ पर dx ओवर dt यहाँ 2 आ जाएगा, तो यानी कि ये 2.5 ऑर्डर हुआ, 2 + 0.5 ऑर्डर हुआ, तो इसका मतलब फ्रैक्शन में वैल्यू है, तो ये फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शन चली जाए। इसकी यूनिट वेरी करेगी, यूनिट इसलिए वेरी करेगी क्योंकि वेरी कंसंट्रेशन वेरी कर रही है, तो ऐसी रिएक्शंस फ्रैक्शन ऑर्डर रिएक्शंस कहलाती हैं। अब अगर एक एग्जांपल और डिस्कशन कर लेते हैं हम, एग्जांपल है हमारे पास CH3CHO, यानी CH3CHO को अगर हम तोड़ देते हैं, ब्रेक कर देते हैं, तो CH3CHO को अगर हमने ब्रेक किया तो यहाँ आ गया आपका CH4 बन गया, CH4 बन गया और कार्बन मोनोऑक्साइड निकल गई। इसमें जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होगी, रेट होगा, वो कैसे डिपेंड करेगा, तो यहाँ dx अपॉन dt इज इक्वल टू k और यहाँ CH3CHO की पावर हो जाएगा आपका 3/2। तो इसका ऑर्डर रिएक्शन क्या आएगा, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो इसका निकल करके आएगा वो 3/2 या 1.5 आ जाएगा। तो ये फ्रैक्शन ऑर्डर है, इनकी यूनिट वेरी करेगी क्योंकि यहाँ कंसंट्रेशन वेरी कर रही है। तो ये मैंने आपको बताई बहुत सारे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। अब आप इनको फिर मैं बता रहा हूं कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एक प्रैक्टिकली कैलकुलेटेड वैल्यू है और मॉलिक्युलरिटी एक थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, दोनों को याद रखिएगा। अब मैं आपको एक ऐसी ट्रिक अगली वीडियो में बताऊंगा, विद इन 1 और 2 मिनट आप सीख जाएंगे कि किसी भी रिएक्शन का हम लोग रेट कांस्टेंट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में रेट कांस्टेंट की यूनिट के की वैल्यू कैसे निकालते हैं, वो भी आइए। जब तक आप पढ़ लीजिए, इसको ध्यान से रिवाइज कर लीजिए। हम नेक्स्ट वीडियो आपको ट्रिक के साथ भेजेंगे कि आप कैसे निकालेंगे ऑर्डर ऑफ
रिएक्शन में रेट कांस्टेंट के की वैल्यू। तो प्लीज़ अपने दोस्तों को वीडियो शेयर करिए और अगर चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।